अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा टुडे इज़ 2 जून और आप लोगों का जो आज का रिटन टास्क है, आपका क्लास वर्क है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो सब आपके पास नोटबुक में कंप्लीट थे। क्योंकि सेकंड टाइम अब आप लोगों के पास कोई नोटबुक नहीं है, तो आप लोगों ने ख़ुद क्लास वर्क की नोटबुक बनानी है और उसमें अपना जो है सारा रिटन वर्क लिखना है, जैसे कि हम फर्स्ट टर्म में लिख चुके हैं। आप लोगों ने क्लास वर्क की कॉपी लेनी है और जैसे जैसे रोज़ का आपका रिटन टास्क होगा, आप लोगों ने ख़ुद उसमें नीट राइटिंग में रिटन वर्क लिखना है। जैसे हम उस पर प्रोवर्ब लिखते थे, सबसे पहले आप लोगों ने प्रोवर्ब लिखना है। फर्स्ट लाइन पर अल्लाह इज़ वन, डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, ट्यूसडे 2 जून 2020। उसके बाद क्लास वर्क नंबर 2। होमवर्क आपका है लेसन नंबर 20 के वर्ड्स मीनिंग 6 to 10। उसके बाद लेसन नंबर 21 के आपके वर्ड्स मीनिंग है आज का जो आपका रिटन टास्क है, एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ तक आप लोगों ने इसे मार्कर से सारा रेडी करना है पैटर्न। होमवर्क आपने यहाँ पे पेंसिल से मेंशन करना है, बाकी सब आपने मार्कर से करना है। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग भी आपने मार्कर से देनी है। उसके बाद बाकी सारा काम आपने पेन से करना है नीट राइटिंग में अपने जो है कॉपी पर। यह आपका आज का रिटन टास्क होगा। अगली, बदसूरत, ह्यूज बड़ा, थिक घना, डेंजरस ख़तरनाक, रिवर दरिया, लकी खुशकिस्मत, टच्ड छुआ, अटैक्ड हमला किया, ड्राइवर महावत, हार्मलेस बेज़रर। ठीक है, ये आपका 2 जून का आपने ऐसे नीट राइटिंग में अपनी कॉपी पर जो है काम करना है, रिटन वर्क है। उसके बाद आपका जो ओरल टास्क है वो है आपका लेसन नंबर 21 की हाफ ट्रांसलेशन। पेज नंबर 80 पे आपकी ट्रांसलेशन है। लेसन है एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के जानवर। ठीक है, ट्रांसलेशन करते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अ ग्रेट मैनी मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैन मोस्ट कंट्रीज़। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत से दूसरे ममालिक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। काइंड्स मीन इक़साम। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने किस तरह से करना है। ये देखें, काइंड्स के ऊपर आप इस तरह से इक़साम लिखेंगे। ठीक है, आपने अपनी बुक पे भी इसी तरह से मीनिंग्स लिखने हैं। सम आर वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। लाइक द ह्यूज इंडियन एलिफेंट, जैसे अजीम हिंदुस्तानी हाथी। एंड सम आर वेरी स्मॉल, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। सम आर वेरी डेंजरस, कुछ बहुत ख़तरनाक होते हैं। डेंजरस ख़तरनाक, लाइक द किंग कोबरा, जैसे कि किंग कोबरा नामी सांप। एंड सम आर हार्मलेस लाइक द डेयर, और कुछ बेज़रर होते हैं जैसे कि हिरन। हार्मलेस, बेज़रर। ठीक है, उसके बाद है सम आर वेरी ब्यूटीफुल, कुछ बहुत खूबसूरत होते हैं। लाइक द वाइल्ड पीकॉक एंड द बटरफ्लाइज, जैसे कि जंगली मोर और तितलियाँ। एंड सम आर अगली, और कुछ बदसूरत होते हैं। लाइक द वल्चर्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स, जैसे कि गिद्ध जो दूसरे मुर्दा जानवरों को अपनी खुराक समझकर खाते हैं। अगली, बदसूरत, वल्चर्स, गिद्ध। ठीक है, उसके बाद इन सम पार्ट्स देयर आर प्लेसेस वेयर नो वन मे किल अ वाइल्ड एनिमल। बाज़ जगहों पर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ किसी को जंगली जानवर का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती। पीपल कैन गो देयर टू वॉच द एनिमल्स, लोग वहाँ जानवरों को देखने जा सकते हैं। देयर इज़ वन प्लेस इन आसाम, आसाम एक ऐसी जगह है। द जंगल इज़ वेरी थिक, इसका जंगल बहुत घना है। एंड द बैम्बू ग्रास इज़ कॉल्ड एलिफेंट ग्रास बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल। यहाँ जंगल बहुत घना है और बांस के ऊपर पौधों को हाथी घास कहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं। थिक, घना, बैम्बू, बांस। ठीक है, व्हेन पीपल गो देयर टू सी द एनिमल्स दे राइड ऑन एलिफेंट्स, जब लोग वहाँ जाते हैं तो वो दूसरे जानवरों को देखने के लिए हाथी की सवारी करते हैं। राइड, सवारी करना। While the elephants is walking through the grass, the people on the elephant's back can see all around. जब लोग वहाँ जानवरों को देखने जाते हैं तो हाथी पर सवारी करते हैं। हाथी घास पर चल रहा होता है तो हाथी की पुश्त पर बैठे हुए लोग इर्द गिर्द हर तरफ देख सकते हैं।
राइडिंग ऑन एन एलिफेंट इज़ लाइक बीइंग ऑन अ शिप। हाथी पर सवारी करना एक समुद्री जहाज़ में बैठने जैसा है। While the elephant walks along, it moves from side to side. जब हाथी चलता है तो ये दाएं बाएं हिलता है। There is a platform on the elephant's back. हाथी की पुश्त पर एक चबूतरा होता है। प्लेटफॉर्म, चबूतरा, ठीक है। 4 or 6 people can sit on it. 4 या 6 लोग इस पर बैठ सकते हैं। The driver sits on the elephant's neck. महावत हाथी की गर्दन पर बैठता है, ठीक है। ये आपकी हाफ ट्रांसलेशन। उसके बाद पेज नंबर 81 पे हैं आपके ट्रू फॉल्स। आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई है, उस हिसाब से चैप्टर में से ही दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा अनट्रू, ठीक है। ये आपका आज का लर्निंग और रिटन टास्क हो गया। आपने कॉपी पर नीट राइटिंग में अपना वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं और ये आपकी हाफ ट्रांसलेशन आपने याद करनी है और ट्रू फॉल्स को देखना है, ठीक है। ये आपका आज का लर्निंग और रिटन टास्क है और होमवर्क थी आपके लेसन नंबर 20 के वर्ड्स मीनिंग, वो आपको मेंशन करवा दिए गए हैं।